नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी विषय पर बात करने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी 1973 की धारा 125। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, कुछ अदालती फैसले भी, और कोशिश करेंगे कि इस कानून के पीछे की सोच क्या है, इसका दायरा क्या है और समाज पर असर क्या पड़ता है, ये सब समझें। हाँ, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के गुजारे भत्ते या कहें कि भरण पोषण से जुड़ी है। हाँ, ताकि कोई बेसहारा ना रहे। और ख़ास बात ये भी है, जैसा आपने कहा, कि ये सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है। बिल्कुल। तो फिर ये इतना अहम क्यों है सामाजिक न्याय के नज़रिए से? देखिए, इसका जो मूल मकसद है वो सामाजिक न्याय ही है। ये एक तरह की कानूनी जिम्मेदारी तय करती है और जरूरतमंदों को, मतलब जो अपना गुजारा नहीं कर सकते, उनको जल्दी राहत दिलाने का एक तरीका है। अच्छा, तो फिर कौन-कौन है जो इसके तहत मदद मांग सकते हैं? इसमें मुख्य तौर पे 4 तरह के लोग आते हैं। पहली, वो पत्नी जिसका कानूनी तौर पर विवाह हुआ हो और जो अपना खर्चा नहीं उठा सकती। दूसरी, नाबालिग बच्चे, वो चाहे शादी से जन्मे हो या ना हो, वैध या अवैध। तीसरी श्रेणी है वयस्क बच्चों की, लेकिन सिर्फ वो जो किसी शारीरिक या मानसिक दिक्कत की वजह से अपना गुजारा करने में असमर्थ हों। और चौथे, माता या पिता जो खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मदद मिलने के लिए शर्तें क्या होती हैं? क्या ये साबित करना पड़ता है कि सामने वाले के पास पैसा है या वो दे नहीं रहा? हाँ, कुछ जरूरी शर्तें हैं। 3 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये है कि जो मदद मांग रहा है वो वाकई अपना गुजारा करने में असमर्थ हो। दूसरी, जिससे मदद मांगी जा रही है, मतलब पति, पिता या संतान, उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। और तीसरी, कि उसने देखभाल करने से या तो इनकार किया हो या लापरवाही बरती हो। अच्छा, मतलब ज़रूरत और क्षमता दोनों देखी जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ जरूरत और क्षमता दोनों का संतुलन देखा जाता है। और ये जो गुजारे भत्ते की रकम होती है, वो कैसे तय होती है? क्या कोई फिक्स्ड अमाउंट है? नहीं, कोई फिक्स्ड अमाउंट या कोई ऊपरी सीमा अब नहीं है। ये पूरी तरह से केस पर निर्भर करता है। अदालत देखती है कि जिससे पैसा मांगा जा रहा है उसकी आमदनी कितनी है, उसका रहन सहन कैसा है, और साथ ही जिसे पैसा चाहिए उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हाँ, वो पहले एक सीमा हुआ करती थी, शायद 500 रुपए वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 2001 में एक संशोधन हुआ था। उससे पहले 500 रुपए की ऊपरी सीमा थी, लेकिन उसे हटा दिया गया ताकि अदालतें जो सही लगे वो रकम तय कर सकें। अच्छा, और इसकी प्रक्रिया कैसी है? क्या बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई होती है? नहीं, कोशिश यही है कि प्रक्रिया सरल रहे। याचिका देनी होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, फिर दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है और मामले की सुनवाई जल्दी होती है, जिसे संक्षिप्त विचारण कहते हैं, मतलब तेजी से निपटारा। शर्तें पूरी होने पर अदालत आदेश दे देती है। और अगर कोई ये आदेश न माने तो फिर क्या होता है? उसका भी इंतजाम है कानून में। अगर आदेश का पालन नहीं होता तो मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है पैसे की वसूली के लिए, और हर महीने की चूक के लिए 1 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अच्छा, जेल भी हो सकती है? हाँ, जब तक कि वो बकाया रकम चुका न दे। इस धारा को लेकर कुछ बड़े अदालती मामले भी हुए हैं जिन्होंने इसकी समझ को बदला है। जैसे वो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस 1985 वाला, वो तो बहुत चर्चित है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक ऐतिहासिक फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और एक मुस्लिम पति भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को इसके तहत गुजारा भत्ता देने के लिए जिम्मेदार है, इद्दत की अवधि के बाद भी, अगर वो अपना खर्च नहीं उठा सकती है। इस फैसले ने काफी बहस छेड़ी थी। हाँ, वो तो है। और इसके बाद भी अदालतों ने इस पे और रोशनी डाली है। जी हाँ, जैसे भुवन मोहन सिंह बनाम मीना 2014 का केस, उसमें कोर्ट ने जोर दिया कि ये गुजारा भत्ता कोई खैरात नहीं है, ये महिला का अधिकार है। फिर एक और केस था, चतुर्भुज बनाम सीताबाई 2008 का। उसमें कहा गया कि अगर पति ये कहे कि मेरी कोई पक्की नौकरी या कमाई नहीं है, तो भी वो बच नहीं सकता। ये माना जाता है कि उसमें कमाने की क्षमता है। अच्छा, यानी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सही कहा। अदालतों का रवैया आमतौर पर उदार रहा है। वो कानून के शब्दों से ज्यादा उसके पीछे की भावना को देखते हैं कि कोई बेसहारा न रहे। हाल के सालों में भी कुछ जरूरी फैसले आए हैं। हाँ, एक तो राजनेश बनाम नेहा 2020 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ते के मामलों के लिए काफी विस्तृत गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना होगा एक हलफनामे में।
ताकि रकम तय करने में आसानी हो और प्रक्रिया में एक रूपता आए। और एक वो केस भी था शायद जिसमें शादी वैध नहीं थी फिर भी। हाँ, आप बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडजे 2014 की बात कर रही हैं शायद। उसमें ये हुआ कि शादी धोखे से हुई थी, मतलब कानूनी तौर पर शायद वो पत्नी ना मानी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस महिला के साथ पत्नी जैसा बर्ताव किया गया उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, और सामाजिक न्याय के आधार पर उसे भी धारा 125 के तहत राहत दी। ये दिखाता है कि गरिमा से जीने का अधिकार कितना अहम है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये धारा 125 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा जाल है। बिल्कुल, ये पक्का करता है कि जो लोग निर्भर हैं उन्हें बेसहारा न छोड़ा जाए। ये समाज में न्याय और मानवीय गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जिस तरह अदालतें खासकर बाजा जैसे मामलों में कानून की औपचारिकताओं से आगे बढ़कर देख रही हैं, मतलब मानवीय गरिमा और निराश्रितता को रोकने पर जोर दे रही हैं। तो क्या ये हमारे समाज में परिवार और जिम्मेदारी की जो परिभाषाएं बदल रही हैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कानून के दायरे से भी बड़ा है।